तो आगे अपन पढ़ेंगे चैप्टर 4 के फॉर्मूले। ठीक है, अपने 3 चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। अब चौथे चैप्टर के सारे फॉर्मूले अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन चौथे चैप्टर में जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं क्या होता है, किसी गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब जब चार्ज क्या करने लग जाए, फ्लो करने लग जाए, जब आवेश चलने लग जाए तो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उससे पहले अपन जो पढ़ते हैं इसमें वो है चुंबकीय बल। तो क्या चुंबकीय बल, ठीक है, और चुंबकीय बल के 2 फॉर्मूले हैं, एक आवेशित कण के कारण और एक धारावाही चालक के कारण। तो आवेशित कण के कारण क्या है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। अगर हमको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो, सदिश रूप लिखना हो, तो क्यू बी क्रॉस बी। ठीक है ना, ये किसके कारण है, जब आवेशित कण, जब आवेश गति कर रहा है उसके कारण है, किसी वेग से, तब है ये। और धारावाही चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल क्या होगा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ये हो गया चुंबकीय बल के 2 फॉर्मूले होते हैं, जब एक आवेशित कण के कारण और एक धारावाही चालक तार के कारण। मतलब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चुंबकीय बल कितना उत्पन्न करेगा या कितना लगेगा, वो F बराबर आई एल क्रॉस बी। ठीक है, इसके बाद अपन इसमें पढ़ते हैं कि जब कोई आवेशित कण को हम, ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, ठीक है, तो उस पथ की त्रिज्या, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को, ठीक है, कैसे प्रवेश कराएं, लंबवत प्रवेश, ठीक है, कराने पर उस पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें अगर हम किसी आवेशित कण को गति कराएंगे तो उस पर कैसा पथ होगा उसका, मान लो ये कोई आवेशित कण की उसको गति कराई, उसका कैसा पथ हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा इसका पथ, आर त्रिज्या का। तो इस पथ की त्रिज्या पूछी कितनी होगी, ठीक है, ये कितने बी वेग से किसको आवेश कराया, क्यू आवेश को, और कितने चुंबकीय क्षेत्र में बी में। तो यहाँ पे जो आर इसकी पथ की त्रिज्या होगी वो आर बराबर एम बी बट्टे क्यू बी होती है, जहाँ पे एम क्या है, द्रव्यमान, वी वेग है, और क्यू क्या है, आवेश। ठीक है, और बी हम जानते हैं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जब किसी आवेशित कण को गति कर, अच्छा, ये एक चक्कर पूरा करने में आप कितना समय लेगा, ठीक है, मतलब इसी में आगे एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, या उसको आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल T बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये क्या होगा, आवर्तकाल, मतलब एक चक्कर कितने समय में पूरा लगाएगा, किसमें, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराएंगे तो उसकी पथ की त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर एम बी बट्टे क्यू बी, और उसका आवर्तकाल कितना, मतलब वो एक चक्कर कितने में समय में पूरा करेगा, तो वो ये होगा T बराबर 2 पाई m बट्टे क्यू। और आवृत्ति, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर होंगे, आर या न्यू बराबर या एफ बराबर क्या उल्टा हो जाएगी, एक आवृत्ति क्या होती है, 1/t होती है, आवृत्ति होती है 1/t, तो क्या हो जाएगा, क्यू वी अपॉन 2 पाई, ये मेरे पास आवृत्ति का फॉर्मूला। ठीक है ना, इसके बाद अपन इसमें पढ़ते हैं आगे क्या, ठीक है, बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम। और बायो सावर्ट का नियम क्या बताता है कि जो किसी अगर चालक तार में, ठीक है, किसी भी चालक तार में, मतलब कोई भी तार है, ये मान लो ये तार है, इसमें धारा बह रही है आई, तो इसके कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो बताता है कि जो dB होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, की वैल्यू होती है 10 इंटू 10, मतलब 10 टू की पावर माइनस के 7, 10 गुणा 10 की घात माइनस के साथ टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एन। ठीक है, ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, बी से। इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला। ठीक है, एक और मात्रक होता है क्या, ये कौन सा मात्रक है, एसआई। अगर हम इसके सीजीएस मात्रक की बात करें तो क्या होगा, गॉस। क्या होगा, गॉस। और हम जानते हैं 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होते हैं। 1 टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की अगर हमें तो विमा है, विमा भी निकाल लेंगे क्या, यहाँ से निकल आएगी इस फॉर्मूले से, यहाँ इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले से इसकी विमा निकाल लेंगे और वो आती है mt-2 a-1। ठीक है, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। क्या है म्यू नॉट, निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र का, देखो आई क्या है, आइडियल क्या है, धारावाही अल्पांश। आइडियल क्या है, धारावाही अल्पांश। ठीक है, और थीटा किस किसके बीच का कोण है, डीएल तथा आर के बीच का कोण है। थीटा किसके बीच का कोण है, ये थीटा, ये किसके बीच का कोण है, आर, और ये डीएल। ठीक है, तो जो थीटा है वो किसका बीच का कोण है, डीएल तथा आर के बीच का, ये एंगल थीटा है। ठीक है, और साइन थीटा हो गया, और आर हमको पता ही है, इस तार से इस बिंदु की दूरी है। ठीक है, तो इसने जो बता दिया वायु सावर्ट ने, देखो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कब, जब किसी चालक तार में धारा बहती है, ये बता गए थे ऑरस्टेड। ठीक है, लेकिन कितना उत्पन्न होता है ये ऑरस्टेड ने बताया, किसने बताया, वायु सावर्ट ने, कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसके अलग अलग तार की वजह से, मतलब तार में धारा कैसे बह रही है, कब बह रही है, उसके कारण हम निकालेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नोट कर लो। अब अपन ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया वायु सावर्ट का। अब अलग अलग तार, मतलब किसी धारावाही लूप के कारण, और ठीक है, और अनंत लंबाई के तार के कारण, या आवेश धारावाही बलय के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पड़ेंगे, वो निकालेंगे। उससे पहले मुझे उसकी दिशा बता, मतलब मैंने इसमें ना 2-3-4 लॉ हैं, नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के, बाएं हाथ के, वो पढ़ लेते हैं, उसका बहुत जरूरी। देखो, तो सबसे पहले इसमें जो चुंबकीय बल की दिशा को बताने के लिए एक आता है नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ का नियम। ये क्या करता है, ये दिशा बताता है कि चुंबकीय बल की दिशा बताता है। क्या करता है कि जब हम अपने, मतलब इस बाएं हाथ की, ठीक है, ये है अपन उंगली, मतलब इस अंगूठा, इंडिकेटिव फिंगर मतलब तर्जनी उंगली, और मिडिल फिंगर मतलब बीच वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों कैसे हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, लंबवत हो जाएं। ठीक है, तो तब जो अंगूठा है, जैसे मैं बना देता हूँ, ये ऐसे हम फैलाते हैं। ठीक है, तो ये बताएगा फोर्स, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र और करंट बताएगा। ठीक है, ये इसमें मान लेते हैं, ये कोई एग्जांपल दे देते हैं, और ये कोई चुंबकीय क्षेत्र का अंदर की ओर है, और इसमें ये तार रखा हुआ, उसमें ऐसी धारा बह रही है, तो हम क्या लगाएंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र का अंदर की ओर, धारा कहाँ बह रही, ऊपर, तो बल किधर लगेगा, इधर, तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो हम चुंबकीय बल की दिशा बता देंगे, क्योंकि हम जानते हैं चुंबकीय बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी, तो दिशा देखनी पड़ेगी किधर बल लग रहा है इस पर। ठीक है, तो आई धारा इधर बह रही है, और चुंबकीय क्षेत्र का अंदर, देखो क्रॉस चिन्ह बताता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर का। अगर हम इसकी दिशा बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की, अगर देखेंगे तो अगर ये चिन्ह है तो क्या बता रहा है, अंदर की ओर है।
ठीक है, और अगर डॉट है तो बाहर की ओर है। जब भी ऐसा कुछ दिखे बना हुआ तुम्हें कॉपी में तो क्रॉस मतलब अंदर की ओर मतलब इस तल के लंबवत अंदर की ओर, और डॉट मतलब बाहर की ओर, ठीक है ना। ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दूसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अंगूठे का नियम, इसको पैच का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैच का नियम, ठीक है। स्क्रू लॉ बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि अगर इसके दो केस हैं कि एक तो ये है कि जब धारा सीधे तार में बह रही है, सीधे तार में बह रही हो, ठीक है, तो क्या होगा? सीधे तार मतलब ऐसे धारा बह रही है तो अंगूठा मेरा क्या बताएगा? धारा की दिशा, और मुड़ी उंगलियां क्या बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब अंगूठा क्या बताएगा? धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा, ठीक है, और मुड़ी उंगलियां, मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। मतलब अगर इसमें ऊपर धारा बह रही है आई तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ऐसे करके इसके चारों ओर, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जब धारा किसी लूप में बह रही है, जब धारा किसी बंद लूप में बह रही है, बंद लूप में बह रही हो, मतलब ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे बह रही धारा, तो मुड़ी उंगलियां धारा की दिशा में जाएंगी। मुड़ी हुई उंगलियां कहाँ जाएंगी? धारा की दिशा बताएंगी, धारा की दिशा। और अंगूठा क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि मुड़ी उंगलियां धारा की दिशा, मतलब धारा इधर बह रही है ना, ठीक है, धारा इधर बह रही है, तो अंगूठा क्या बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र, जो कहाँ है? अंदर की ओर, कहाँ है? अंदर की ओर, ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है वो काय की दिशा बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है। मतलब धारा जब सीधे तार में बह रही है तो ये बताएगा, और जब धारा किसी लूप में बह रही है तो ऐसे हम अपन ले जाएंगे, ठीक है। ये विद्युत चुंबकीय बल तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए लॉ पढ़ लिए जो हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। और भी लॉ है पर अपन ये दो ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला है इसमें जो पढ़ते हैं अपन, ठीक है। धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये कोई लूप है और इसमें धारा बह रही है, ठीक है। इसके केंद्र पे मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से ये दूरी कितनी r, इसमें धारा बह रही है पूरे में, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा BC बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2r। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, I विद्युत धारा है, और r इस बिंदु से केंद्र से इसकी दूरी मतलब त्रिज्या है यहाँ, ठीक है। तो केंद्र पर इतना होगा। अगर देखो ये तो पूरा लूप है, अगर हम आधा लूप कर देंगे ना ऐसे, ठीक है, तो आधा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अगर अर्धवृत्ताकार लूप हो जाए, ठीक है, मान लो ये है, तो केंद्र तो यही है, यहाँ से त्रिज्या यही रहेगी, तो कितना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र? आधे के कारण 1/2 और म्यू नॉट I बट्टे 2r, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और आधा लेंगे तो और आधा, मतलब आधा करेंगे तो और आधा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, लूप या वलय कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। इसका क्या फॉर्मूला होगा? हमने डेरिवेशन भी करी है, और ठीक है, ये कोई लूप है जिसमें धारा बह रही है और इसकी अक्ष से इस बिंदु पे चाहिए x दूरी पे, ठीक है। ये त्रिज्या इसकी r, इस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो क्या होता है? B बराबर म्यू नॉट I r² अपॉन, ठीक है,
2r² प्लस x² की पावर 3/2। ये क्या हो गया, धारावाही लूप की अक्ष पर, इस बिंदु पर, ठीक है ना, इस बिंदु पर इसमें धारा बह रही आई, r त्रिज्या है और x केंद्र से यहां तक की दूरी है, ठीक है। ये धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया। देखो हमें अगर यहाँ इस केंद्र को यहाँ ले आए, मतलब यहाँ पे निकालना है केंद्र पर, तो x बराबर कितना रख देंगे, 0। यहाँ से देखो, यहाँ से इधर गए तभी तो x है, इससे फिर यहाँ आ गए तो x बराबर 0 रख दो, x बराबर 0 रखोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में x बराबर 0 रख दो तो कहाँ पे आ जाएगा, केंद्र पर आ जाएगा, ठीक है। ये धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया है। इसके बाद कहाँ पढ़े, किस पे अब निकालेंगे अपन, अनंत लंबाई, ठीक है, अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मतलब कोई तार है जिसमें धारा बह रही है और लंबाई कितनी है, अनंत, ना ये सिरा पता है ना ये सिरा पता, और इससे r दूरी पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो हमें तो पहले परिमित लंबाई के कारण निकालते हैं और उसी में φ1 φ2 90 रख लेते हैं। हमने सेम टू सेम पहले चैप्टर में किया है, उधर विद्युत क्षेत्र था, इधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या आता है, b बराबर μ0 I/2πr। ये है धारावाही लूप अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। अच्छा, इन सब में एक अभी एक फेरा है, मतलब ऐसे फेरों की संख्या कितनी, एक। अगर n फेरे है ना, तो यहाँ पे सब में n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना है। अगर इसके 2 चक्कर लगा दिए या 3 लगा दिए तो n बराबर 2 या n बराबर 3 रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। μ0 NI आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अनंत लंबाई तार। अगर परिमित लंबाई का तार हो यहाँ पे तो, ठीक है, परिमित लंबाई मतलब ऐसा तार जिसकी लंबाई पता हो के तार के कारण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला है μ0 अपॉन 4π I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसी में φ1 90 रख देंगे, φ2 90 रख देंगे, तो किसके लिए आ जाएगा, अनंत लंबाई के तार के कारण। तो परिमित लंबाई ये φ1 बनाती है और ये φ2 बनाती है, φ1 और φ2, ठीक है ना। ये अनंत लंबाई के तार के कारण आ गया। ये चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले हो गए, किसके कारण, धारावाही लूप के केंद्र पर, है ना, लूप की अक्ष पर और अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो आगे फॉर्मूला है, आगे जो फॉर्मूला है वहां पे लगती है एम्पियर का लूप, ठीक है। एम्पियर का परपति नियम है, एम्पियर का नियम, और एम्पियर का नियम क्या कहता है, ठीक है। एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम, और एम्पियर ने नियम दिया कि किसी भी मतलब बंद सतह के लिए, ठीक है, या बंद पृष्ठ के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन होता है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है ना, वो उसमें प्रवाहित कुल धारा के μ0 गुना होता है, ठीक है। मतलब कोई भी बंद सतह है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र में क्या, कोई भी बंद सतह रख दिया, मान लो यही तार है, तो इसमें पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, काल्पनिक बंद सतह बनाएंगे, इसको बंद कर लिया, तो इस पे जो अल्पांश लिया ना d है, ठीक है, इसमें धारा बह रही है, तो उसकी दूरी इतनी है ना, तो उसके कारण जो इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसका जो समाकलन है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, उसमें प्रवाहित धारा के μ0 गुना होता है। ये क्या है, एम्पियर का नियम है, और इसकी एक ही शर्त है क्या, कि काल्पनिक, सबसे पहले काल्पनिक क्या बनाते हैं, एम्पीरियल लूप बनाते हैं, एम्पियर लूप बनाते हैं, इसको बंद लूप या कुछ भी कह सकते हैं, एम्पियर लूप बनाते हैं। तभी अगर नहीं है तो ये लगेगा, जैसे गॉस का नियम पढ़ते थे ना अपन, उसमें क्या करता था, उसमें वो क्या थी कि उसमें विद्युत क्षेत्र का समाकलन था, जो किसके Q1/ε0 गुना था उसके आवेश के। यहाँ पे क्या है, एम्पियर का नियम है, उसने बता दिया किसी भी बंद सतह के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन है वो उसमें प्रवाहित कुल धारा के μ0 गुना होता है।
अब इसके अनुप्रयोग बहुत है, एप्लीकेशंस बहुत है, जैसे उधर गॉस की प्रमेय में थे वैसे इधर है। तो अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इससे हम अनंत लंबाई के तार के कारण डेरिवेशन निकाल सकते हैं। 2 लाइन की हो जाएगी, ये डेरिवेशन बड़ी है, लेकिन जैसे एम्पियर का नियम का उपयोग करेंगे तो तुरंत 2 लाइन में आ जाएगी। V बराबर म्यू नॉट आई अपॉन आर, 2 पाई आर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सोलेनोइड धारावाही परिनालिका के कारण, ठीक है। इसके जो अनुप्रयोग एम्पियर के वो क्या है, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं हम इसको सोलेनोइड भी बोलते हैं, सोलेनोइड, ठीक है। तो सोलेनोइड कैसी होती है ये, इसके कहा, इस पे तार लपेटा हुआ है, ठीक है, और तार लपेटा हुआ तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हमको यहाँ मिलेगा, यहाँ, ठीक है। अंदर होगा, बाहर नहीं होगा चुंबकीय क्षेत्र। इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र 0 है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ अंदर। इसमें धारा बह रही है I, तो क्या होता है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है, N, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B बराबर म्यू नॉट N I बट्टे L। L क्या है, इस परिनालिका की लंबाई, L क्या है, इस परिनालिका की लंबाई, ठीक है। म्यू नॉट तो हमको पता है, निर्वात की विद्युतशीलता, N फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, ठीक है। I धारा है, विद्युत धारा, और L है परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई, ठीक है। इसी का दूसरा एप्लीकेशन है एम्पियर के नियम का, वृत्ताकार परिनालिका, धारावाही वृत्ताकार परिनालिका, ठीक है, के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है, मतलब इसी को हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया, ऐसे करके वृत्त बना लिया, एक ये है और एक ये है, और इस पे क्या कर दिया, तार लपेट दिया, ये क्या बन गई, वृत्ताकार परिनालिका बन गई, ठीक है। इसके चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ बीच में चुंबकीय क्षेत्र होगा, ना यहाँ होगा और ना यहाँ 0 चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ भी 0 चुंबकीय क्षेत्र। और वो कैसे, कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं, टोरॉइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोरॉइड, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट N I बट्टे 2 पाई R। और तुम देख भी रहे होगे, बस यहाँ पे क्या बदला, L की जगह 2 पाई R आ गया। हम जानते भी हैं ये लंबाई थी, इसी को कायम बदल दिया वृत्त में, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई R, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए फॉर्मूले, किसके कारण, सोलेनोइड के कारण और ये टोरॉइड के कारण। ये क्या है, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं कि, नोट कर लो इसको, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं 2 समांतर धारावाही चालक तारों के कारण चुंबकीय बल, ठीक है। जब 2 तार ऐसे रखे, ठीक है, इसमें धारा I1 बह रही है और इसमें धारा I2 बह रही है, ठीक है। तो इसके कारण इस पे और इसके कारण इस पे बल लगाएंगे, ये इस पे बल लगाएगा और ये इस पे बल लगाएगा, तो जो बल निकलेगा, देखो इसको पहला तार और इसको दूसरा तार मान लूं, तो ये पहले के कारण दूसरे पे बल, देखो बल होगा कैसे, ये I1 है ना, ये तार है, तो इसमें धारा बह रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इधर, इसके चारों ओर होता है, तो मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगाएगा और इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पे बल लगाएगा। ये किधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इधर अंदर की ओर, और ये किधर उत्पन्न करेगा इस तार में, बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र पता है, धारा पता है तुमको, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ से तुम दिशा निकाल सकते हो बल की, तो दिशा देखो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, और ये कहाँ लगे, धारा किधर है, ऊपर, तो अंगूठा किधर है, इधर की ओर, तो ये क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, ये बल की दिशा है, पहले के कारण दूसरे पे F12, ठीक है। इसमें तार की दिशा कहाँ है, बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, धारा कहाँ बह रही है, ऊपर, ठीक है। तो बल किधर लगेगा, इधर, ठीक है। तो यहाँ पे बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, दूसरे के कारण पहले पे F21। और इनकी देखो खास बात क्या है, परिमाण में समान होंगे, दिशा विपरीत है, मतलब जो F12 है ना वो माइनस के F21 होगा, ठीक है। और मान कितना होता है, एकांक लंबाई, उस तार की लंबाई कितनी है, देखो
ये तो अनंत सीधे लंबे तार है अनंत लंबाई, पर हमको तो हम किसी लंबाई तक निकाल सकते हैं, अनंत लंबाई तो पता ही नहीं है कितनी होती है। तो हमने क्या लगाया, एकांक लंबाई पे निकाला F12, ठीक है, बट्टे L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये आ गया मेरा एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल का फॉर्मूला, एक के कारण दूसरे पे। इस L को उधर भेज दूं तो मेरे पास क्या जाए, F12 बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। R क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, इंटू L। और ऐसे ही F21 आएगा, ऐसे ही, बस दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। और यहाँ से एक और बात पता चल रही है कि जब धारा सीधे तार में बह रही हो, मतलब समान दिशा में बह रही हो, तो कैसा बल लग रहा है, देखो ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। जब धारा, ठीक है, जब धारा, ठीक है, एक ही दिशा में हो, तब क्या करेंगे कि दिशा में प्रवाहित हो, तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल, ठीक है। और जब धारा विपरीत दिशा में हो, तो जब धारा विपरीत दिशा में तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। देखो आवेशों के अलग है ये, आवेश समान होते तो प्रतिकर्षण बल, और विपरीत आवेश होते तो आकर्षण बल। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है कि जब धारा एक ही दिशा में बह रही है तो आकर्षण, और जब, ठीक है, समान दिशा में बह रही है तो आकर्षण, और जब विपरीत दिशा में बहेगी, मतलब ऐसी बहेगी धारा, एक में इधर बह रही है और एक में इधर बह रही है, तो ये इसको धक्का मारेगा और ये इसको धक्का मारेगा, ये F12 और ये F21, ठीक है। ये पहला तार, ये दूसरा तार, समझ में आ गया। ये दो समांतर धारावाही चालक तारों का चुंबकीय बल। अगला इसमें पढ़ते हैं अपन, वो क्या है कि जब, ठीक है, अगला जो पढ़ते हैं वो क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें हमने क्या लटका दिया, एक आयताकार लूप लटका दिया या वृत्ताकार लूप लटका दिया है, तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा, ठीक है। मतलब मैं पहले लिख लेता हूं, क्या, जब, ठीक है, एक समान, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार, ठीक है, या आयताकार, ठीक है, आयताकार लूप लटका देने पर क्या, बल युग्म आघूर्ण, उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण निकालना। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें क्या ये क्या रख दिया है अपन ने, एक वृत्ताकार लूप रख दिया है, ठीक है। तो इस पे क्या लगेगा, ये इसमें धारा बह रही है, ठीक है, तो ये क्या करने लग जाएगा, ये घूमने लग जाएगा, इस पे बलागुण कार्य करेगा, और ये अंदर की तरफ बल लग गया और इस पे बाहर की तरफ लग गया, तो ये क्या घूमने लग जाएगा। तो इस पे जो घूमता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NIAB sin थीटा। क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला टाउ बराबर NIAB sin, ठीक है। इसमें वृत्ताकार लूप भी घुमा सकते हैं, फॉर्मूला क्या रहेगा, NIAB sin थीटा। ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला है कि जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसको गति कराएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गतिमान है, ठीक है। तो उस पर चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ऐसे करके, कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर, ठीक है, EVR अपॉन 2। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ई क्या है, वेग, और R क्या है, मतलब त्रिज्या इसकी, और ये तो है, ये काय का फॉर्मूला है, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। जब क्या कर रहा है, कोई गतिमान इलेक्ट्रॉन के कारण है, हम या इस हेडिंग को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसके कारण है, गतिमान
इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण आया कहां से? देखो मैं बता एक m बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू ए, धारा तथा क्षेत्रफल का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण होता है। पहले इसमें धारा निकालते हैं। I क्या होती है? Q अपॉन टी, E अपॉन टी, टी आवर्तकाल होता है तो वहां से निकल आता है। ठीक है, हम उस पर जाएंगे नहीं, अपन सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। उसके बाद है चल कुंडली धारा मापी, गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, या इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि के फाई बराबर होता है एन आई ए बी साइन थीटा, अगर साइन थीटा। ठीक है, और थीटा अगर 90 है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? थीटा अगर 90 है और तो क्या हो जाएगा? के फाई बराबर एन आई ए बी, एन आई बराबर के फाई बराबर एन आई ए बी। और यहाँ से देखो के तो फाई है जितनी डिग्री घूम रहे हो, के उसका बल आघूर्ण है, मतलब स्प्रिंग का बल आघूर्ण। एन इस क्या है? सिरों की संख्या, आई विद्युत धारा, ए क्षेत्रफल और बी चुंबकीय क्षेत्र। गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण। ठीक है, अमीटर में कैसे बदलेंगे गैल्वेनोमीटर को? कि उसके समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में संट प्रतिरोध लगा के, संट मतलब अल्प प्रतिरोध, छोटा सा प्रतिरोध लगाकर। ठीक है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर है और इसमें उसके समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध लगा दिया। ये Rg है और इसमें धारा Ig बह रही है, तो इधर धारा कितनी बहेगी? I माइनस Ig। और ये ऐसे, तो यहाँ से S बराबर निकल के आता है Ig Rg बट्टे I माइनस I। ठीक है, Ig गैल्वेनोमीटर में धारा, Rg गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, I इसमें टोटल जो यहाँ से धारा जा रही है, और Ig तो हम जानती है, S क्या है? संट प्रतिरोध है। कहाँ से आया? हम जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, मतलब जो इतना विभवांतर इधर होगा उतना ही विभवांतर इधर होगा, वहीं से आ जाएगा ये। ठीक है, अब है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, वोल्ट मीटर में कैसे बदलाएगा? उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर। कैसे? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, उच्च प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर, उसके श्रेणी क्रम में एक हाई वोल्टेज जोड़ दिया, हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? वोल्टमीटर बन जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा V अपॉन Ig माइनस Rg। Ig गैल्वेनोमीटर में धारा है, ठीक है, जो यहाँ से Ig जा रही है, या I मान लो कुछ भी है, और Rg उस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, B तो क्या है? पोटेंशियल है, विभवांतर है। ठीक है, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज। ठीक है, ये सारे के सारे चौथे चैप्टर के फिजिक्स के, क्लास 12 फिजिक्स के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो।